मंगलू किसान खेतों में हल चला रहा था, तभी एक तोता उड़ते हुए बैल के ऊपर आकर बैठ जाता है। जादूगर का जादू शैतान का जाल, उड़ता फिरू गगन में राजा बना कंगाल। जादूगर का जादू शैतान का जाल, उड़ता फिरू गगन में राजा बना कंगाल। अरे ये क्या बोल रहे हो, राजा बना कंगाल? क्या सोच रहे हो मित्र मंगलू, कहाँ खो गए? ये कैसा संभव है? तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। मैं सब जानता हूँ मित्र, अंदर का राज और बाहर का बात। तुम्हारी पत्नी गंगा तुम्हारे लिए खाना लेकर निकल गई। सच में तुम तो बड़ी कमाल के हो। अच्छा, तुम बोल रहे थे कि राजा बना कंगाल, ये क्या राज है? यह एक रहस्य है, वो वक्त आने पर मैं सब बताऊंगा। देखो मित्र, खाना भी आ गया। चलिए जी, आज आपका मनपसंद कद्दू की सब्जी लेकर आई हूँ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ा जोरदार है। लाओ लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी खाना लगाओ। सुनो गंगा, आज ना 2 पत्तल में खाना लगाना, ठीक है? अरे नहीं मित्र, मुझे कटोरे पे खाना दे दो, मुझे पत्ते पे खाना पसंद नहीं है। तोता की बात मानकर उसे एक कटोरी में खाना दिया जाता है। तोता उस खाने को न खाकर उसे उड़ाकर ले जाता है। अरे ये तोता तो खाना लेकर कहीं चला गया। पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अगला दिन फिर वही तोता मंगलू के पास आता है और खाना लेकर उड़ जाता है। इस तरह हर रोज तोता आता, खाना लेकर उड़ जाता। अरे आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये तोता आखिर खाना लेकर कहाँ जाता है। हे प्रभु, ये किस जन्म का सजा तू मुझे इस जन्म में दे रहा है। एक रानी होकर भी मैं इस गुफा में बंद हूँ। पता नहीं राजा कब आएंगे। तोता खाना लाकर रानी के पास रख देता है। ये सब नजारे मंगलू छुप कर देख रहा था। रानी लीजिए आज का खाना। भला हो उस भले इंसान का जिससे आप ये खाना लेकर आए हैं। रानी, वो किसान बहुत ही अच्छा स्वभाव का है। महाराज, और मैं कितने दिन तक यहाँ कैद रहूंगी? कुछ तो उपाय खोजिए। आप चिंता ना करें रानी, मैं जल्द ही आपको यहाँ से छुड़वा लूँगा। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तो कोई रानी है जो इस गुफा में कैद है और इस तोता को राजा बता रहा है। ये कैसा संभव है? मंगलू चुपके से सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी उसका पैर एक कांटे पर लग जाता है, जिससे कि वह गिर जाता है और एक जोर का आवाज आता है। अरे कौन है वहाँ, सामने आओ। अरे मित्र मंगलू तुम? अरे हाँ मित्र, मैंने ही तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक पहुँच गया, पर ये सब देख मेरा सिर अब चकरा रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। लगता है वक्त आ गया है सच बताने का। तब सुनो मित्र, मैं जयनगर का राजा उदय हूँ और इन जादुई सलाखों के पीछे जो है वह रानी आनंदा है। राजा होकर तोता कैसे बन गए मित्र, और रानी सलाखों के पीछे कैदी के रूप में क्यों हैं? इसके पीछे एक लंबी कहानी है मित्र। आज से कई वर्ष पहले जयनगर के चारों तरफ हरियाली खूबसूरती का वातावरण हुआ करता था। वहाँ के जल, पवन, नदी, नाले, झरने बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। पर हमारे जयनगर में एक कपटी का बुरा नज़र लग गया। मैं और मेरे भाई विजय दोनों ही अर्थशास्त्र और शास्त्र में अव्वल थे। महाराज, आपके दोनों राजकुमार पारंगत हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरे दोनों राजकुमारों को इतनी शिक्षा दी। महाराज, और एक शिक्षा देना बाकी रह गया। वेद, पुराण, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र के साथ एक राजा को तंत्र मंत्र की विद्या का गुण भी होना चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में इस विद्या का इस्तेमाल करके राजा अपने राज्य की प्रजाओं की रक्षा कर सके। मैं तो वह विद्या अब नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन यह किताब रखिए महाराज। इस किताब में तंत्र मंत्र का लेख मौजूद है। इसकी खासियत यह है कि इसमें लिखा मंत्रों का उच्चारण कर विधिवत साधना करके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त किया जा सकता है। इससे सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मृत जीव पर जीवन डाल सकता है। ठीक है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जाते हैं, इन दोनों का राज्य अभिषेक भी करना है।
राजा अपने दोनों राजकुमारों को लेकर राजमहल आ जाते हैं और राज्य अभिषेक शुरू किया जाता है। राजा का बड़ा बेटा उदय को राजा नियुक्त किया जाता है। आज से इस जयनगर का राजा मेरा बड़ा पुत्र उदय होगा। मैं इसका घोषणा करता हूँ। उदय के राजा बनाने की घोषणा के बाद विजय के मन में अपने बड़े भाई के प्रति ईर्ष्या और दुश्मनी का भावना बढ़ने लगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? पिता ने उदय को राजगद्दी छोड़ दी और मुझे महल के एक कोने में फेंक दिया। नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा और यह राज्य मेरा होगा। हाँ, मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। विजय राज्य को हथियाना चाहता था, जयनगर का राजा बनना चाहता था। उसने गुरुजी के दिए हुए किताबों को लेकर जंगल चला गया और तंत्र मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। ओम पूमी सीटा टूटी टोटा हा 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 हा। जादूगर का जादू, शैतान का जाल, अब और बर्दाश्त नहीं, दिखा दे अपना कमाल। विजय इस तरह कई दिनों तक चुपके से तंत्र मंत्र का साधना करने लगा और एक दिन तंत्र मंत्र का साधना भी पूरा हो गया और उसको अलौकिक शक्ति मिल गया। हा 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 हा, आज मेरा साधना पूरा हुआ। अब मैं शक्तिशाली महाबलशाली हो गया हूँ। जरा देखूँ तो मेरा मंत्र कैसा काम करेगा। अरे हाँ, वो रहा। यह तो किसी जानवर का हड्डी पड़ा हुआ है। चलो इसी को जिंदा करके देखता हूँ। ओंग पूमी सी टूटी टा हा 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 हा। जादूगर का जादू, शैतान का जाल, हड्डियों में जान भर दे, दिखा दे कमाल। अरे वाह, ये तो सचमुच जिंदा हो गया। यानी कि अब मेरा दिव्य शक्तियाँ आ गया है मेरे पास। चलो अब राजमहल चलते हैं। अब तो राजा बनने की पारी है। हा 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 हा। महाराज, आपसे एक निवेदन है। बताइए रानी, क्या बात है? आप बहुत उदास लग रही हैं। बहुत दिनों से मेरा मन है, क्या हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं? हाँ रानी, पर एक समस्या है। कुलदेवी के मंदिर घने जंगलों के बीच में है। तुम्हें डर तो नहीं? जब आप मेरे साथ हैं तो डर किस बात की महाराज। उत्तम, अति उत्तम। ठीक है रानी, हम कल सुबह ही कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। सैनिकों, जंगल बहुत घना और डरावना है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ो। अरे देखो तो, इतने जंगलों के बीच कोई इधर आ रहा है। कौन हो सकता है? अरे विजय, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में मैं राजा बनने की तैयारी कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मारकर इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। बड़े भैया, बोलो कैसा है मेरा योजना? हा 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 हा। विजय, तुम पागल हो गए हो क्या? ओम पूमी सी टू टा टे टू हा 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 हा। जादूगर का जादू, शैतान का जाल, अब देरी बर्दाश्त नहीं, दिखा दे कमाल। विजय ने मंत्र के बल से राजा उदय को एक तोता बना दिया, वहीं रानी अनंदा को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया। ये सब देख मंत्री भी डर गए। राजा उदय और अनंदा की एक हादसे में मृत्यु बताकर अगले दिन जयनगर का राजा विजय को बना दिया गया। तो मंगलू किसान भाई, ये था मेरा राजा से तोता बनने की कहानी। सच में ये तो आपके साथ घोर अपराध हुआ है, और इस षड्यंत्र को तोड़ने का क्या कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय तो केवल गुरुजी ही बता सकते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है मित्र, अभी रात होने को है, मैं अभी जाता हूँ। कल सुबह हम गुरुजी के आश्रम के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही मंगलू और तोता गुरुजी के आश्रम पहुंच जाते हैं। गुरुजी ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रणाम है गुरुदेव। अरे तुम कौन हो बेटा? गुरुदेव, मैं राजा उदय हूँ। तोता ने सारी आप बीती गुरुजी को बता देता है।
राजा उदय, सच में तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। राजगद्दी के लिए भाई भाई का झगड़ना कोई नया बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए दैवीय शक्तियों का उपयोग करना, ये तो राज्य और राज्य के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने राज्य की भलाई और लोगों की सुरक्षा के लिए उस किताब को दिया था। अब क्या करें गुरुदेव, उस विजय को हम कैसे रोक सकते हैं? इसका केवल एक ही उपाय है, उस किताब को लेकर आना होगा। उसमें जादुई शक्तियों को रोकने का उपाय भी मौजूद है। ठीक है गुरुदेव, हम उस किताब को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरुदेव, मेरे पास एक तरकीब है। क्या आप मुझे आपके जैसे कोई दूसरा थैला और कोई पुराने समय का कोई किताब दे सकते हैं? गुरुजी से एक थैला और एक किताब लेकर तोता और मंगलू राजमहल के लिए निकल पड़े। मेरी वजह से तुमको बेवजह का परेशानी हो रहा है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ मंगलू भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब किसान जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत मौजूद है। मैं आप लोगों को इस मुसीबत से बचाने का भरपूर प्रयास करूँगा, आप निश्चित रहिए। पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा, बस थोड़ी देर और राजमहल पहुँचने ही वाले हैं। बातें करते करते दोनों जयनगर पहुंच जाते हैं। अब आपसे बिछड़ने का वक्त आ गया है, हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ऐसा करो, आप खिड़की की ओर से महल के अंदर प्रवेश करना और मैं प्रवेश द्वार की ओर से प्रवेश करूंगा। ठीक है भाई, मैं खिड़की की ओर से राजमहल में प्रवेश करता हूँ। पर हाँ मंगलू, और एक बात याद रखना, अगर तुमको सैनिक द्वार पर रोकते हैं तो ये कहना। मंगलू चलते चलते मुख्य दरबार के पास पहुंच जाता है। अरे अरे अरे, देखो तो, कौन हो, कहाँ से आए हो? ऐसे सीधे राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते, पहले यहाँ आने का कारण बताओ। अरे भाई, दरवाज़ा खोलो, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं राजा के लिए एक खास किताब लेकर आया हूँ। इसमें ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे कि राजा अमर बन सकते हैं। क्या तुम्हारे पास अमर होने का किताब है? मुझे तो तुम 12 रुपया लगते हो। कहाँ है किताब, मुझे दिखाओ तो। ये सुकरू, ये क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? तुम 5 साल से यहाँ खड़े हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये तो मेरा नाम है, पर तुमको कैसे पता? देखो सैनिक, मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम्हारे सब गलत कारनामे बता दूंगा। ठीक है, रहने दीजिए, मैं अभी आपको अंदर भेजता हूँ। महाराज, बाहर दरवाजे पर कोई अनजान व्यक्ति आया है। उसके पास अमर होने का किताब है, ऐसा वो कह रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है महाराज। यह तो चमत्कार हो गया, अमर होने का मंत्र स्वयं मेरे पास चल के आया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनंत है। गुरुदेव ने एक खास किताब देने को आपसे कहा है। क्या सच में? क्या तुम मुझे वो किताब दिखा सकते हो? कहते हैं इस किताब से इंसान अमर बन सकते हैं। हाँ, पर महाराज, एक मेरा शर्त है। शर्त? क्या शर्त है, जल्दी बताओ। इस किताब को वहाँ रखना है जहाँ पहले के जादुई किताब रखा गया है, और मेरा एक सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। मुझे मंजूर है, बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। पहले इस किताब को रख दीजिए महाराज, और भूल कर भी इसे अभी मत खोलिएगा। कल सुबह फिर आऊँगा, उस समय आपको इसका सवाल पूछूंगा। अभी फिलहाल मैं जाता हूँ। मंगलू उस किताब को राजा विजय को देखकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सच में ये तो कमाल हो गया। अगर मैं अमर बन जाता हूँ तो फिर इस संसार में केवल मैं ही राजा रहूँगा, सारी दुनिया पर राज करूँगा। राजा उस किताब को भी वहाँ रख देता है जहाँ पहले से ही जादुई मंत्र वाला किताब रखा था। तोता ये सब चुपके से देख रहा था। जैसे ही विजय वहाँ से गया, तोता उस जादुई किताब को लेकर वहाँ से उड़ गया। चलो, अब इसे गुरुजी के पास लेकर जाते हैं। अरे यही तो वो किताब है। अब हमें उस मंत्र को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अरे ये क्या, इसमें तो जादुई शक्ति को रोकने वाला मंत्र ही नहीं है। अरे नहीं, ये विजय तो बहुत शातिर है। उसने जादुई शक्तियों को रोकने वाले मंत्र के पन्ने को ही फाड़ दिया है। वो मंत्र किताब से गायब है। अब क्या करे गुरुदेव, लगता है सारी जिंदगी मैं तोता बनकर ही रह जाऊंगा। नहीं मित्र, मंत्र गायब हुआ तो क्या हुआ, अपना तिगड़म तो है ना। मेरे पास एक युक्ति है,
हम उसे परास्त कर सकते हैं। तो कैसे मित्र, हम उसे कैसे परास्त कर सकते हैं? उसके पास तो मरे हुए को भी जिंदा करने की शक्ति है। उसका यही शक्ति ही उसका सर्वनाश करेगा। चलो अब दोबारा राजमहल चलते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम क्यों रुक गए और अब कहाँ जा रहे हो? राजमहल का रास्ता तो उधर है। मैं एक चीज़ खोज रहा हूँ। अरे हाँ, देखो वो मिल भी गया। कोई जानवर का हड्डी पड़ा था। मंगलू उसके पास जाकर उन हड्डियों को थैला में भरने लगा। क्या करोगे इन हड्डियों का मित्र? इससे क्या होगा? तुम देखते जाओ मित्र, ये हड्डी ही हमारा जीत का राज है। आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब बोलो मुझे क्या करना होगा? मैं कब उस किताब को खोल सकता हूँ? महाराज, हमें नगर के बीच जाना होगा। कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। सब लोग जयनगर के बीच में पहुंच जाते हैं। मंगलू अपने थैला से सारे हड्डियों को निकालकर सामने रख दिया। महाराज, अब आपको इन हड्डियों को जिंदा करना होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है महाराज, पर देखा नहीं। आज मेरे साथ इस जयनगर के लोग भी देखना चाहते हैं कि राजा विजय की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कैसा होगा। राजा विजय हड्डियों के सामने बैठ जाता है और अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। मेरे पास ये सिद्धि है कि मैं किसी भी मृत शरीर को जीवित कर सकता हूँ। आज ये दुनिया देखेगा मेरा पराक्रम। ओम पूमी सी टू टेटा हा 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 हा। जादूगर का जादू, शैतान का जाल, हड्डियों में जान भर दे, दिखा दे अपना कमाल। और देखते ही देखते उन हड्डियों में से एक जीवित शेर बन जाता है, क्योंकि मंगलू ने शेर की हड्डियों को ले आया था। अरे ये तो शेर आ गया, भागो 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 भागो। शेर को देखकर लोगों में भगदड़ मच गया। शेर अपने सामने बैठे राजा विजय पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, ये तो कोई शेर है, बचाओ मुझे बचाओ। राजा चिल्लाता रहा, लेकिन शेर के पास जाने का किसी के पास हिम्मत ही नहीं हुआ। सब लोग भाग गए। मंत्री और सैनिक भी देखते रह गए। कुछ देर बाद राजा विजय का मौत हो जाता है और शेर उससे लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। वहीं राजा विजय के मौत के बाद उसके जादू का असर भी खत्म हो गया। तोता के रूप से उदय इंसानी रूप में आ गया। वहीं रानी अनंता भी कैद से आज़ाद हो गई। अरे देखो तो जरा, ये तो हमारे राजा उदय हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ पाया हूँ। ये सब देख मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये सब मेरे चतुर किसान मित्र के चलते संभव हो पाया है। अगर मंगलू नहीं होता तो शायद मैं कभी दोबारा इंसान नहीं बन पाता। अब जयनगर का राजा पुनः उदय को बना दिया जाता है। इस बीच गुरुदेव का आगमन भी होता है। गुरुदेव अपने साथ रानी अनंता को भी राजमहल ले आते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ मित्र, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे नहीं मित्र, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं आज और अभी ये घोषणा करता हूँ कि मंगलू किसान को उसकी चतुराई से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं मंगलू किसान को हमारे राज्य दरबार का सलाहकार नियुक्त करता हूँ और मैं मंगलू किसान को 5000 सोने के सिक्के इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। मंगलू किसान को दरबारियों ने 5000 सोने के सिक्के दिए। मंगलू उन सिक्कों को लेकर घर आया। घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताया।